Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ दी फॉस्फीन। फॉस्फीन इसका बच्चों केमिकल फार्मूला आपका रहता है PH3। ठीक है, दिस इज़ अ केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द फॉस्फीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉस्फीन को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन मेथड फॉर द फॉस्फीन। तो देखो इसमें सिंपल सा स्टेप ये है कि अपन को फॉस्फोरस के कंपाउंड्स अगर आपको फॉर्म करने हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे फॉस्फोरस अवेलेबल हैं उसमें से जो आपका हाईली रिएक्टिव फॉस्फोरस है, दिस इज़ दी वाइट फॉस्फोरस। तो जनरली हम वाइट फॉस्फोरस का यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड फॉर द फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस के डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हम जो रिएक्टिव आपका फॉर्म है फॉस्फोरस का उसको हम यूज करेंगे वाइट फॉस्फोरस का। तो PH3 में देखो यहाँ पे एक तो फॉस्फोरस दिख रहा है, बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है उसमें जो भी एलिमेंट अवेलेबल है या जो भी आपके आयन्स या स्पीसीज अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ला सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बेसिक आपकी जो रिएक्शन होती है वो ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे एक्वस NaOH के साथ वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, तो NaOH के साथ आपको वाइट फॉस्फोरस लेके आना है। जहाँ पे देखो स्टेप क्या होगी, तो पहले स्टेप समझो। यहाँ पे एक्वस का मतलब क्या समझो। तो एक्वस का मतलब तो आपको पता है कि NaOH के साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिखेगा और इधर आपका दिख रहा है वाइट फॉस्फोरस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाइट फॉस्फोरस कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और बच्चों ये क्या है, आपका नॉन मेटल है, आपको पता है। तो नॉन मेटल जब आपके वाटर मॉलिक्यूल से एक्शन परफॉर्म करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ अगर देखो ऑक्सीजन आएगा तो बच्चों आपका ऑक्साइड फॉर्म करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएगा तो कहीं ना कहीं आपका नॉन मेटल है, तो आपका बनेगा यहाँ पे आपका एसिडिक ऑक्साइड का भी आपको परसेंटेज मिलेगा, प्लस यहाँ से आपको मिलेंगे एसिड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड प्लस आपको एसिड देखने को मिलेगा। तो फास्फोरस के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा H3PO2। ठीक है, H3PO2 ये आपको यहाँ पे एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको पता चला कि यहाँ से एसिड है और यहाँ से आपका ये बेस है। तो मैंने आपको जो हम इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे NaOH की सारी रिएक्शंस मैंने कराई है, इवन वाइट फॉस्फोरस को भी मैंने डिस्कस करी थी आपको। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। आप तो आपको एसिड बेस पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये पता चली कि यहाँ से H3PO2 किस तरीके से आया वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन को परफॉर्म करा लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे NaOH एंड फॉलोइंग दी H3PO2। ये तो आप कर ही पाओगे रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। क्या यहाँ से आंसर मिलेगा, सोडियम प्लस आएगा बच्चों आपका यहाँ पे। अब एक पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन होगा वो आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक तो आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में से यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो सोडियम प्लस यहाँ से और नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ से मिलेगा। तो इसका जो आयोनाइजेशन होगा वो आप समझो कि सारे के सारे आपके हाइड्रोजन एसिडिक होंगे। तो ज़रा इसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, आपको हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे आप फॉस्फोरस है, इसके पास 2 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं। तो 2 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, एक इनिशियल स्टेट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे आप OH लगा सकते हो। अभी दोनों ऑक्सीजन आपके यहाँ पे कम्प्लीटली हो गए। अभी हम आपके पेयर्ड हो चुके हैं हाइड्रोजन के साथ। अब बारी आती है कि हाइड्रोजन बचा हो तो हाइड्रोजन को आप इस तरीके से अटैच नहीं कर सकते हो। तो 1 2 3 एक आपका लोन पेयर, ये तो आपका इनकरेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो करेक्ट स्ट्रक्चर इसका हम देखेंगे तो ये होगा आपका फॉस्फोरस
यहाँ पे आपका एक तो इस तरफ हम फॉर्म करेंगे यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, राइट, और यहाँ से आपका एक जाएगा इधर से ओ एच, तो एक दो दो आपके ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं, वही बचा एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वो आपका जाएगा इस तरीके से, और एक आएगा यहाँ पे आपका लॉन पेयर्स। ओके, तो अभी इसमें देखेंगे कि आपके क्या तीनों हाइड्रोजन हुए हैं, तो एक यहाँ पे हुआ है, दूसरा यहाँ पे हुआ है, दो ऑक्सीजन हो चुके, एक बचा हाइड्रोजन है। तो फिर यहाँ पे जो हम लोग को लॉन पेयर्स आपका डिज़ाइन किया, तो लॉन पेयर्स फॉर्म ना होके उसको ज़रा देखेंगे हम लोग कि एक तो यहाँ से आपका ये ओ एच फॉर्म हो गया, दूसरा ये हाइड्रोजन, एक आपका हाइड्रोजन यहाँ पे। जरा चेक करके देखते हैं क्या 5 बैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखो, दो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ, 3 4 5, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपको एक ही दिख रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, क्लियर है। तो बस फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके आपके ये 3 मोल्स होंगे, तो 3H प्लस आपके डिफाइन होंगे, 3NOH आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड, देखो एक H प्लस जब बाहर जाएगा यहाँ से, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा HPO2 H2PO2 -1 आपको मिलेगा, ठीक है, ये एनाइन मिलेगा। तो ये एनाइन बच्चों कंबाइन करेगा NaOH के साथ, तो यहाँ से फिर आपका सोडियम प्लस आएगा, इसी एनाइन से कंबाइन करेगा तो फॉर्म करेगा NaH2PO2, ठीक है। H2PO2 एनाइन आपको मिल रहा है ना, यहाँ से सोडियम प्लस ये कंबाइन करेगा, यहाँ पे इसके 3 मोल्स आपको देखने को। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि H3PO2 में बच्चे क्या करते हैं कि तीनों हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं और PO2 -3 चार्ज क्रिएट कर देते हैं और सोडियम प्लस से कंबाइन कर देते हैं, तो गलत आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो पहले आप ये ध्यान रखो कि H3PO2 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है, ठीक है, कितने इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, तीनों नहीं है, इसमें से एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एनाइन मिलेगा आपको H2PO2 -1 मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है सॉल्ट, इसका नाम आपका हो जाएगा यहाँ पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड PHIT, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड आपका यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा, और प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा PH3, ठीक है, फॉस्फिन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। बाकी यहाँ पे आपके बाई प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपका लिटिल बिट अमाउंट में आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होता है, इसके साथ साथ आपका P2H4 ये भी आपका रिलीज होता है, लेकिन बहुत ही लेस परसेंटेज में, है ना। तो आपको क्लियर हो गया कि फॉस्फिन का जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो किस तरीके से कैरी ऑन हुआ है, जहाँ पे हम बिल्कुल बात कर रहे हैं H3PO2 को लेके। तो H3PO2 जो आपको दिख रहा है वो किस तरीके से NaOH रिएक्शन किया है, इस स्टेप को समझो, ठीक है। बच्चों ध्यान देते हैं, वाइट फॉस्फोरस P4 के साथ बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 मोल्स ऑफ NaOH, इट इज़ एक्वस, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ वाटर देखने को मिलेंगे। तो दिस इज एक्वस NaOH, मैं मोल्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले के स्टेप में क्या थी मैं उसको भी यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दो। P4 के साथ था आपका 3 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्या देखेंगे इसमें सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये भी एक्वस वाला पार्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो P4 रिएक्ट विद 8 मोल्स ऑफ NaOH प्लस 8 मोल्स ऑफ वाटर, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अब रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। तो देखो, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड तो अभी हम लोगों ने करी थी, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है क्या इन तीनों से सेम आंसर मिलने वाला है, उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, P4 के साथ अगर आपको 4 मोल्स NaOH दिख रहे हैं, तो आपको पता है NaOH के साथ एक्वस लिखा हुआ है, तो वाटर फर्स्ट रिएक्ट विद P4, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट एसिड बनेगा उस पर आप ध्यान दो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एसिड बनेगा उस पर आप ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप में आपका जो एसिड बन जाएगा, ठीक है, वो बनेगा आपका H3PO2, ये आपको एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स 4 मोल्स हैं, ठीक है, और P4 वो आपको 1 मोल्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर यहाँ से जो रिजल्टेंट आपका इस एसिड और यहाँ से आपका ये बेस, तो दोनों बेटा ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, बिकॉज 4 मोल्स NaOH है तो 4 मोल्स ऑफ NaH2PO2 मिलेगा।
और प्लस यहाँ से रिलीज़ होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो हम लोगों ने बात करी थी। क्योंकि मैं जब सिंपल सी रिएक्शन की बात कर रहा था इस सेकेंड रिएक्शन को लेकर, तो मैंने यहाँ पे बोला था बाई प्रोडक्ट के अंदर आपको H2 गैस भी मिलेगी और आपको P2H4 भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो उसी को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपके 4 मोल्स होंगे NaOH के, तो उस केस में H2 गैस आपकी रिलीज होगी। लेकिन जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके 3 मोल्स होंगे, तो हम लोगों ने जब ये PH3 की फॉर्मेशन की बात करी थी, तो एसिड तो आपका सेम वही फॉर्म होगा, H3PO2 एसिड फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, ये एसिड, और यहाँ से आपका ये बेस रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3 मोल्स ऑफ, ठीक है, NaH2PO2। लेकिन यहाँ से जो आपका बाई प्रोडक्ट निकलने वाला है वो फॉस्फीन गैस आपकी निकलने वाली है, ठीक है। फॉस्फीन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इसका नाम, फॉस्जीन और फॉस्फीन में मिक्सअप कर देते हो, ठीक है। तो ये है आपका फॉस्फीन, ठीक है, यस। तो जब ध्यान रखना, जब 3 मोल्स होंगे तो फॉस्फीन गैस, जो आपके 4 मोल्स होंगे तो हाइड्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट में आपको मिलेगी। और जब आपके 8 मोल्स NaOH के साथ आपका 8 मोल्स वाटर आएंगे, तो उस केस में 3 मोल्स आपको वाइट फॉस्फोरस डिफाइन करना पड़ेगा बैलेंसिंग के रिस्पेक्ट में। तो फिर यहाँ से देखो आंसर क्या मिलेगा। तो पता है एक्वस फर्स्ट रिएक्ट विद आपकी फॉस्फोरस, तो आपको एसिड तो वही मिलने वाला है, H3PO2 मिलने वाला है। ये एसिड हो गया, यहाँ से बेस हो गया। इन दोनों की जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो सॉल्ट मिलेगा, वो भी 8 मोल्स ऑफ NaH2PO2। तो एक चीज़ कॉमन दिख दिया, क्या है, NaH2PO2, दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ये भी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ये भी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ये तीनों में कॉमन मिल रहा है। लेकिन जब 8 मोल्स आएगा तो इस केस में आपको मिलता है बच्चों 2 मोल्स ऑफ P2H4। तो मैंने क्लियर कर दिया है कि जब आपके नंबर ऑफ मोल्स NaOH के चेंज होंगे तो उस केस में आपका बाई प्रोडक्ट आपका चेंज होगा। जो आपका मेजर प्रोडक्ट है, जो मेन सॉल्ट है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, उसके मोल्स इंक्रीज डिक्रीज जो कॉफिशिएंट के बेस बिकॉज बैलेंसिंग करते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके लोअर मोल्स होंगे NaOH के, तो उस केस में आपका PH3 रिलीज होगा। फिर जब 4 मोल्स पे जाएंगे तो आपका H2 गैस, जब आपके 8 मोल्स होंगे तो आपका P2H4 आपका रिलीज होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो बीकर है उसमें मुझे नहीं आइडिया, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मैंने वाइट फॉस्फोरस के साथ मैंने NaOH को मिक्स कर दिया है, और वहाँ पे मोल्स आपको पता है मैंने सपोज 8 मोल्स डाल दिए। तो इनिशियली क्या होगा, पहले 3 मोल्स रिएक्शन करेंगे, फिर 4 मोल्स करेंगे, फिर 8 मोल्स करेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी के सभी जो रिएक्शंस के अंदर आपको जो मेन प्रोडक्ट है आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, वो तो कॉमन मिलने वाला है। जब आपका यहाँ पे इनिशियली 3 मोल्स होगा तो आपको मिलेगा PH3, जब आपका 4 मोल्स होगा तो H2 गैस, जब 8 मोल्स होगा तो आपको मिलेगा P2H4। तो कहीं ना कहीं तीनों के तीनों आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन ये बने कि इसको हम किस तरीके से सेपरेट आउट कर पाएँ, ठीक है। तो मुझे PH3 को सेपरेट आउट करना है, बाहर निकालना है H2 और P2H4 से। तो हम कैसे इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस। तो ध्यान देते हैं, जब आपका ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होगा तो बीकर से बच्चों क्या होगा, वहाँ से आपका P2 जो H4 है ये जैसे बाहर निकलेगा, और एयर के पास क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो इससे कंबाइन करेगा इस P2H4, ठीक है। इसके आपके 2 मोल्स होंगे। ये बेटा आपके ऑक्सीजन जो एयर की बात करें, यहाँ पे इसकी 7 मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीजन की आपकी 7 मोल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से बच्चों कन्वर्ट हो जाता है H, आपको पता है यहाँ से ऑक्सीडेशन होने वाला है बिकॉज ऑक्सीजन इससे कंबाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 2 × X + 4 × बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बच्चों किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका 0। तो ये आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा -4, और x की बात करेंगे तो आपको मिलेगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे P2H4 में आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो आपको दिख रहा है -2। और यहाँ पे आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा वो एक एसिड फॉर्म होगा, HPO3 फॉर्म होगा, वो भी आपके 4 मोल्स। इसका नाम होगा आपका मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मेटा फॉस्फोरिक एसिड आपका फॉर्म होगा, प्लस आपका 2 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा। जरा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो बच्चों आपको पता है +1 होने वाला है,
प्लस एक्स फॉस्फोरस के लिए, प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये तो आपका बन गया -6, उधर जाएगा तो +6, ये +1 तो इधर -1, तो x इज इक्वल टू कितना बच्चों, +5। वैसे भी आपको पता है मैं लिखा है मैंने फॉस्फोरिक इक लिखा हुआ है, तो इक का मतलब बेटा आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को ही वो रिप्रेजेंट करने वाला है। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फॉस्फोरिक एसिड का ही बेटा ये पार्ट यहाँ से आपका डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर में आपका चेंज नहीं होने वाला है, वो आपको +5 मिलेगा। तो देखो यहाँ से कितने -2, तो ये आपका किस में चेंज हुआ है, +5 के अंदर। तो प्रोसेस क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? यस। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो गया है जिससे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअली जब बीकर से आपको P2H4 भी दिखेगा, तो जो P2H4 होगा वो बेटा आपके ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, कंबेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है और फॉर्म यहाँ से आपका जो कंबाइन जो आपका करेगा दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? और ये जो P2H4 है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी बता देते हैं आपको मैं। दिस इज ए फॉस्फोरस डाईहाइड्राइड, फॉस्फोरस डाईहाइड्राइड इसका आपका नाम होगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। एक बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है वोल्टेक्स रिंग को, ध्यान देना। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका वोल्टेक्स रिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो वोल्टेक्स रिंग्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ बच्चों देखो फॉस्फीन आपका फॉर्म हुआ था, आपको पता चल रहा था, यहाँ से आपकी फॉस्फीन बिल्कुल आपकी फॉर्म हुई थी, PH3 का फॉर्मेशन हुआ था। तो वोल्टेक्स रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्या आपको एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर भी, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ देता हूँ कि वोल्टेक्स रिंग के फॉर्मेशन के लिए क्या आपका P2O5 रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर PH3 रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर अमोनिया रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर आपका P4O10 रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हमारे पास 4 कंपाउंड है, चारों में से वोल्टेक्स रिंग के लिए आपका कौन सा कंपाउंड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखो पहले हम वोल्टेक्स समझते हैं। तो वोल्टेक्स रिंग एक्चुअली में जो होता है आपका वाइट स्मोक, समझो ध्यान से, ये आपका वाइट स्मोक होता है, ठीक है। स्मोक बच्चों मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया था। तो आपका जो वोल्टेक्स रिंग बच्चों वाइट स्मोक होता है, इसी फॉर्म कैसे होता है? तो जो फॉस्फीन है बच्चों PH3, जब ये कॉन्टैक्ट में आती है, एयर मतलब ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आती है, तो यहाँ से बच्चों ये फॉर्म करती है P2O5, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में बच्चों कितना होगा इसका निकाल लो आप, +X प्लस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों 1 में होगा, 3 इंटू 1 कर दो आप सिंपल, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना, -3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैं आपको इस स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ। P2O5 की बात कर लेते तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों -10 उधर जाएगा तो +10, तो 2x इज इक्वल टू बन गया आपका +10, 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है प्रॉपर बेटा, आपका ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन ही होने वाला है। लेकिन जो P2O5 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बच्चों आपके वाइट स्मोक आपको दिखेगा, बीके के ऊपर वाइट स्मोक आपका बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका एक यूज भी काफ़ी अच्छा होता है, इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स इन वॉरफेयर, ठीक है। तो वॉरफेयर के अंदर हम लोग स्मोक स्क्रीन्स का जो फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, वो हम लोग यहीं से करते हैं। फॉस्फीन को हम ऑक्सीजन से कंबाइन करा देते हैं और P2O5 का आपका फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? तो वोल्टेक्स रिंग बच्चों यही है P2O5। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर में आपका मतलब पूछा गया है कौन सा कंपाउंड आपका रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें आप PH3 टिक मत कर देना, क्योंकि PH3 थोड़ी ना वाइट स्मोक होता है। PH3 इनकरेक्ट हो जाएगा, अमोनिया इनकरेक्ट हो जाएगा, और आपका ये एक्चुअली डाइमर फॉर्म में जा रहा है, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मोर एक्यूरेट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मोर एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा P2O5। अच्छा, ये तो वोल्टेक्स रिंग आपको देखने को मिली है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये बोले कि वोल्टेक्स रिंग किस कंपाउंड की होती है, तो आंसर आपका P2O5। लेकिन जब वो क्वेश्चन में ये बोले कि कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल बच्चों होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से, लैंग्वेज को ध्यान से देखना, तो फिर आपका PH3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू
वाइट स्मोक का मतलब P2O5 है ना, PH3 नहीं होगा। लेकिन PH3 का जब आपका ऑक्सीडेशन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो फिर वाइट स्मोक आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो जब हम बात कर ही रहे हैं सेपरेशन को लेकर तो इसको और मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सेपरेशन ऑफ P2H4, तो इसके सेपरेशन के लिए इजी मेथड आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले क्या है जब आपको बीकर के अंदर PH3 भी मिल रहा है, P2H4 भी आपको मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी गैस को पास कराते हैं जो बच्चों क्या करे, इसको कंडेंस कर दे। किसको? P2H4 को, P2H4 को कंडेंस कर दे। तो अगर ये कंडेंस कर देगा तो P2H4 बड़ा आसानी से आपका क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो वही है, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी गैस को पास कराएंगे, पासिंग गैस थ्रू ए फ्रीजिंग मिक्सचर, है ना, व्हेन P2H4 इज कंडेंस्ड। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। सेकेंड अगर मैं मेथड की बात करूँ तो जहाँ पे आपको PH3 मिल रहा है प्लस आपको P2H4 मिल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग पास करा देते हैं। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ये आपका सेकेंड जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अगर इस मिक्सचर सॉल्यूशन को अगर हम पास कराते हैं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड आता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो जो PH3 है, PH3 बच्चों आपके HI से रिएक्शन परफॉर्म करेगा और करने के बाद बच्चों क्या बनाएगा, यहाँ से बना लेता है PH4I, ठीक है, PH4I मतलब दिस इज ए फॉस्फोनियम आयोडाइड, दिस इज दी फॉस्फोनियम आयोडाइड, ठीक है, फॉस्फोनियम आयोडाइड का ये फॉर्मेशन कर लेगा और प्लस इसके साथ फिर आपका जो फॉस्फोनियम आयोडाइड है इट विल फर्दर रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर यहाँ से बच्चों फॉर्म करेगा, इधर से पोटेशियम, यहाँ से आयोडीन, ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा पहला। तो यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म होगा एक सॉल्ट, ठीक है, लैटिस एनर्जी स्टेबल हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ से मिलेगा फॉस्फीन PH3 मिलेगा और प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्ट तो बच्चों क्रिस्टल की फेज मिलेगा, उसे आपको अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तो पहले ही बेटा PPT की फॉर्म में सेट डाउन हो जाएगा। PH3 आपको यहाँ पे और वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में वो इवोपरेट हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ से PH3, ठीक है। तो एक ये भी आपका मेथड है जहाँ से हम इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर ये पॉइंट? ओके, इसके बाद हम बात करें कुछ अदर रिएक्शंस की तरफ। यहाँ पे देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन फॉर्मेशन फॉर द PH3। एक्स्ट्रा रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो, सबसे फर्स्ट रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो बच्चों फॉस्फोरस एसिड, तो जहाँ पे हम ले लेते हैं H3PO3, इसको आपको हीट करना है बेटा, कितने मोल्स? 4 मोल्स के साथ। तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट में डिस्कस किया था, तो H3PO4 है, ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 के अंदर, ठीक है, और प्लस यहाँ से रिलीज़ करेगा आपका PH3, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो, अगर इसके आपने 4 मोल्स लिए हैं, है ना, तो 4 मोल्स आपके जो फॉस्फोरस एसिड के हैं बेटा, ये आपका क्या हो गया, एक एसिड हो गया है। तो हीटिंग इफेक्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ से आपका जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है वो हायर ऑक्सीडेशन में मोडी। अच्छा चलिए एक बार हम ऑक्सीडेशन में निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना, तो चलो इसका ऑक्सीडेशन में निकालते हैं। कितना आएगा, ये 3 × 1 + x प्लस ये आपका -6 = 0। तो x = यहाँ से आपका ये -6, इधर आपका इधर +6 हो जाएगा और देन बेटा यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज -3। तो आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा +3, ठीक है। जरा इसका निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो 3 × 1 + x प्लस आपका -8 = 0। तो x = बच्चों देखो इधर है -3 तो +8 -3 करेंगे तो आंसर इज +5। तो यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, एक तो ये समझ में आ गया। अच्छा इसका निकालते हैं, तो यहाँ बच्चों कितना आएगा, x + 3 × 1 = 0। तो x = आ जाएगा आपका -3। भाई ये क्या है, ये तो +3 होगा ना, इधर जाएगा तो -3। तो +3 से बेटा ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका हो गया बच्चों रिडक्शन। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस पहले भी किया था हीटिंग इफेक्ट के अंदर, मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, मैं सीधा रिएक्शन नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जब भी मैंने बताया था कि आपका इस जो फॉस्फोरस है ये आपके नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है,
तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना होता है +5। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, जब हम बात करते हैं तो +5, ग्रुप नंबर -8 कर देते हैं तो -3। तो इन बिटवीन देखो ये +5 और -3 नहीं है, यहाँ पे इसका गिवन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका +3 है। तो +3 बच्चों देखो +5 और -3 कहीं इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा। जब इन बिटवीन वाले कंपाउंड आएंगे और एसिड आते हैं स्पेसिफाइड करूँ या अदर कंपाउंड्स भी देखने को मिले, तो वहाँ पे अगर हीटिंग इफेक्ट, ध्यान दो, अगर वहाँ पे हीटिंग किया जा रहा है तो उस केस में बच्चों क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन, जहाँ पे आपका जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंपाउंड है एक बार तो बच्चों करेगा ऑक्सीडाइज, ठीक है, और एक बार बच्चों करेगा आपका रिडक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, तो दैट्स वाई ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे हुआ है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन आपके यहाँ पे परफॉर्म हुई है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपका इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसमें से वही जो आपका गिवन कंपाउंड है उसका जो भी सेंट्रल एलिमेंट होगा वो सेंट्रल एलिमेंट एक बार ऑक्सीडाइज करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कन्वर्ट होगा, एक बार आपका रिड्यूस करेगा, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अदर रिएक्शंस की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों में अगर लेके आऊँ, अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, व्हाट इज फॉर ALP, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के साथ अगर मैं यूज करता हूँ डाइल्यूट H2SO4, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट पार्ट एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बच्चों क्या होगा आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आयंस की फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ से आपको पता है H2SO4 से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो पता है Al जो +3 की स्टेट में है, भाई आपको पता है यहाँ पे Al क्या मिलेगा +3 की स्टेट मिलेगा, तो Al +3 बच हो जाएगा आपके नेगेटिव पार्ट सल्फेट के साथ, तो बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब ये बना लेगा Al2SO4 थ्राइस। बाकी आपका इधर से फॉस्फोरस इधर से हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट मिक्स करेंगे और सीधा बच्चों यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं आपके 2 मोल्स ऑफ PH3 का। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम लोग बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिएक्शन की, तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक रिएक्शन और एक्स्ट्रा में देखते हैं हम लोग, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड ले लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँगा आपको। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, फॉस्फाइड में 3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इधर 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, Ca3P2। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दो, सिंपल से बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी रेट बच्चों इंक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में इसका आंसर क्या फॉर्म होगा, तो पता है कैल्शियम बच्चों आपके +2 की स्टेट में डिफाइन होगा। अगर आप इसे आयोनाइज करेंगे, बेटा सॉल्ट है तो आयोनाइज, इसलिए मैं यहाँ पे डाइल्यूट पार्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 आपका कैल्शियम +2 की स्टेट में चला जाएगा, और जो फॉस्फोरस वाला पार्ट है वो 2 मोल्स जो आपके फॉस्फोरस के होंगे बेटा वो -3 चार्ज को होल्ड करेंगे। तो कैल्शियम बेटा जो +2 है वो आपके हाइड्रोक्साइड बेटा ले लेगा वाटर मॉलिक्यूल से, तो सिंपल सा यहाँ पे कैल्शियम को अगर वाटर मॉलिक्यूल्स दिखता है तो वो आपके कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, CaOH ट्वाइस फॉर्म करेगा, इसकी 3 मोल्स बैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे और यहाँ पे मोल्स भी सेटिस्फाइड करेंगे, कॉफिशिएंट 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ से हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो ये बच्चों मिल जाएगा आपका 2 मोल्स ऑफ PH3। अब एक कॉन्सेप्ट को समझो, जब भी आपको देखने को मिलता है फॉस्फाइड, क्या मिलता है बच्चों, जब भी देखने को मिलता है आपको फॉस्फाइड, तो फॉस्फाइड का जब भी आपका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, तो उस केस में आप बिल्कुल बोल सकते हो सर PH3 गैस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, PH3 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो एक तो मैंने बताया आपको एसिड जो आपका फॉस्फोरस का ही आपका ऑक्जो एसिड्स है, अगर इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर वाला है तो एक बार वो ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन करेगा, मतलब डिसप्रोपोर्शन को वो सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट मैंने आपको डिस्कस अभी किया था इसके पहले कि फॉस्फोनियम आयोडाइड प्रीवियस में इन दी प्रेजेंस ऑफ केवल सॉल्यूशन, तो वहाँ से भी आपका फॉर्म हुआ था PH3 पोटेशियम आयोडाइड। और एक रिएक्शन मैंने आपको फॉस्फाइड, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, यहाँ कैल्शियम फॉस्फाइड है। इसके अलावा भी अगर आपको फॉस्फाइड क्वेश्चन में कभी मिल जाते हैं तो भी आप, मेरा सजेशन यही है कि आप जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बताई उसी स्टेप को फॉलो करना, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को फॉलो करना और फॉस्फिन गैस को आपको फॉर्म करके आना है। क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं बेटा इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फॉस्फीन जो बच्चों गैस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। तो PH3 ये जो गैस है इट इज़ एक्चुअली कलरलेस, ठीक है, कलरलेस एंड पॉइजनस।
कलरलेस एंड पॉइजनस गैस। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी जो आपकी स्मेलिंग गैस है ये पर्टिकुलर, तो स्मेलिंग गैस में कैसी स्मेल आपको मिलती है, तो गार्लिक स्मेल, गार्लिक बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग रोटन फिश, ROTTEN, ठीक है, रोटन फिश की तरीके से इसकी स्मेल आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एयर की प्रेजेंस, क्योंकि एयर आपकी ये गैस है, तो एयर की प्रेजेंस में बच्चों ये गैस कैसी होती है, हैवियर होती है। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, अगर एयर के कंपेरिजन अगर आप बात करोगे तो ये गैस बच्चों आपकी लिटिल बिट कैसी मिलेगी, आपको हैवियर मिलेगी। नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो इसके पास पोलरिटी मिलती है, तो इसी की वजह से बच्चों ये क्या होती है, आपकी स्प्रैंगली सॉल्युबल होती है, मतलब हाईली सॉल्युबल नहीं होती है, बट हाई पोलरिटी नहीं बेटा जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हम बात कर देते हैं, इट इज़ स्प्रैंगली सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है फास्फोरस हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी पोलरिटी बहुत अधिक नहीं क्रिएट हो पाएगी, तो ऑब्वियसली आपका स्प्रैंगली सॉल्युबल ही रहेगा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, मैंने आपको डिस्कस भी किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर आपको याद होगा, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका हाइड्रोजन की बेटा फास्फोरस की भी थी, तो बहुत पोलरिटी नहीं क्रिएट हो पाती है, बहुत आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी लेस रहती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी हो गई प्रॉपर्टीज़। क्या होता है कि जब आपके लेंथी क्वेश्चन आते हैं एडवांस के अंदर, तो इस पर्टिकुलर गैस के बारे में जैसे बोलेगा कैपिटल ए गैस इज गिवन, उसकी प्रॉपर्टीज़ बोलेगा, तो प्रॉपर्टीज़ बेटा यही बोल सकता है कि इट इज़ हैवियर देन एयर, हैविंग द गार्लिक और रोटन फिश लाइक स्मेल, या स्प्रैंगली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर मॉलिक्यूल्स, या हैविंग द कलरलेस प्रॉपर्टी, या पॉइजनस इन नेचर। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये pH3 के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में डिकम्पोजिशन की। अगर मैं फॉस्फीन को अगर बच्चों में डिकम्पोज करता हूँ, ठीक है, pH3 को अगर मैं डिकम्पोज करता हूँ 4 मोल्स, तो बच्चों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आयनिक नेचर नहीं है यहाँ बच्चों, कहीं ना कहीं आपका कोवलेंट करैक्टर की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर मतलब 450 या 440 डिग्री सेल्सियस ये क्रिएट करते हैं। या फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क लेके आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में आपका टेम्परेचर इतना मिल जाएगा, तो फिर आपको यहाँ से बेटा ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेगा, तो बनेगा आपका, मैंने बेटा 4 मोल्स क्यों लिया है, क्योंकि P4 आपका जनरेट होने वाला है ना, फास्फोरस P4 मिलता है टेट्राटोमिक में, और प्लस आपको मिलेगा 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये डिकम्पोजिशन जब भी होगा तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉम्बिशन नेचर को। ठीक है, तो जब इसका हम कॉम्बिशन करते हैं तो फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखो, अगर आपकी प्योर स्टेट में pH3 है, अगर प्योर pH3 है तो फिर वो बच्चों आपकी ईजिली रिएक्शन में ईजिली बेटा ऑक्सीजन के साथ कम्बिशन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी इम्प्योर होगी तो वहाँ पे रिएक्शन को ईजिली परफॉर्म कर लेती है और आपके ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाला अगर प्योर स्टेट में होगी। ठीक है, तो प्योर अगर आपका pH3 है, दिस इज ए प्योर pH3, तो उस केस में आपको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, आपको ऑक्सीजन की सपोर्ट के लिए। तो इस केस में हम लेके आते हैं बेटा अराउंड आपका 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे आपको जो फॉस्फीन है ये बेटा आपका ऑक्सीडाइज कर जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने डिस्कस भी करा था बच्चों, P2O5 बेटा देखो वॉर्टेक्स रिंग याद है आपको, वही प्लस आपका यहाँ से 3 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, हॉलमेज सिग्नल। ठीक है, हॉलमेज सिग्नल को हम लोग स्टडी करते हैं, वही बच्चों आपके फर्स्ट सीन से ही आपका रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, ओके, तो हॉलमेज सिग्नल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हॉलमेज सिग्नल्स को पहले समझते हैं ध्यान से। एक्चुअली बेटा यहाँ पे लिखा है सिग्नल, सिग्नल का मतलब ऐसा होता है कि इधर रास्ता प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ऐसे से रेलवे के अंदर सिग्नल्स होता है ना, या फिर जब भी हम ट्रैफिक के सामने होते हैं तो वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कब चलना है, कब रुकना है, कब आपको रेडी रहना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ सिग्नल्स। तो
ये बेटा जो हॉलमी सिग्नल्स है इसको हम यूज करते हैं शिप के लिए, ठीक है, शिप या फिर बच्चों एरोप्लेन, ध्यान दो, ठीक है, शिप और एरोप्लेन्स अगर उनको कोई भी नीड है, कोई भी उनको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन हॉलमी सिग्नल्स का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, शिप और एरोप्लेन्स के लिए। लेकिन इसको हम यूज कैसे करते हैं, क्या इसकी केमिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हॉलमी सिग्नल्स की बात करें तो ये सिग्नल्स बच्चों प्रोड्यूस कब होते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, एक पैकेट्स होते हैं स्मॉल स्मॉल, और उन पैकेट्स के अंदर क्या होता है वो समझो। यहाँ बच्चों होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2 होगा, प्लस आपका कैल्शियम फॉस्फाइड मतलब Ca3P2। ये दो आपके कंपाउंड इसमें कंबाइन होते हैं, ध्यान दो, कैल्शियम कार्बाइड प्लस Ca3P2 कैल्शियम आपका फॉस्फाइड, ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, पैकेट के अंदर रखते हैं, और इस पैकेट को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। और थ्रू जो करते हैं वो जो कहाँ करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। जिसे हम एरोप्लेन की बात कर सकते हैं, शिप की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके पैकेट्स होती हैं। इन पैकेट्स को जैसे आप वाटर में थ्रो करोगे तो थ्रो करने पे जैसे सी हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गई, कहीं भी, तो जब इसे आप थ्रो करोगे, थ्रो करने से यहाँ से बच्चों एक रिएक्शन परफॉर्म होती है। वो रिएक्शन क्या होती है वो समझो। जो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो कैल्शियम जो कार्बाइड है, इट विल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से बच्चों आपको पता है कैल्शियम जाएगा बेटा वाटर से, तो क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, प्लस आपका C2H2, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड आपके यहाँ पे, C2H2 आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एसिटिलीन गैस, ठीक है, ठीक है। या फिर इसको हम इथाइन बोल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन को ध्यान से देखो, जो आपका Ca3P2 है, व्हेन इट विल कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनको आप थ्रो करोगे ना वाटर में, तो यहाँ से फिर आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस। लेकिन गैस बच्चों यहाँ से जो मिलती है दैट इज़ दी फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन, आपको फॉस्फीन गैस मिल गई, ऊपर से C2H2 मिल गया। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको P2H4 भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर बच्चों क्या होगा कि ये जो आपको आपका PS3 है या फिर आपका C2H2 है, ये बच्चों इमीडिएटली फायर को कैचेस कर ले। मतलब हम सीधे से बोल सकते हैं कि इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से P2H4 आपका आसानी से क्या करेगा, आपकी फायर को कैच करेगा इमीडिएटली। और जहाँ पे आपका PS3 और C2H2 आपका बर्न करने लगेगा, मतलब ये PS3 ये C2H2 आपका बर्न करेगा, और बर्न करने के बाद यहाँ पे आपके पर्टिकुलर सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं हॉलमी सिग्नल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हॉलमी। बेसिकली आपको देखो तो वाइट आपका वोल्टेक्स या वाइट आपको फ्यूम्स देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो वही आपका होता है हॉलमी सिग्नल्स। तो हॉलमी सिग्नल्स को मैं एक बार फिर से देखो रिपीट करता हूँ, आपको एक बार और मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। यस, ठीक है। तो हॉलमी सिग्नल्स की जो रिएक्शंस हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट थी, तो रिएक्शंस आपने देख लिए हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। रिएक्शंस आपको क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, इसका बेटा हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, मैं लिखता हूँ बेटा पहला पॉइंट, यूज्ड टू गाइड द पाथ ऑफ शिप या फिर हम एरोप्लेन्स, है ना, उन सब के लिए हम सॉर्ट ऑफ हेल्प के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हॉल बेस्ड सिग्नल्स का। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसके लिए बेटा एक प्रिंसिपल क्या होता है, अभी मैंने बात भी करी थी कि यहाँ पे जो गैसियस मिक्सचर था आपका, उसमें बेटा क्या क्या फॉर्म हुआ था, तो एसिटिलीन गैस आपकी फॉर्म हुई थी, याद करो, प्लस आपका सेकेंड रिएक्शन से आपकी PS3 फॉस्फीन गैस आपकी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। ये बच्चों आपके आग को पकड़ लेते हैं, कैचेज द फायर इजिली इन दी प्रेजेंस ऑफ बाई प्रोडक्ट बच्चों क्या हुआ था, P2H4 हुआ था सेकेंड रिएक्शन में। तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे इजीली क्या करते हैं, आपकी आग को पकड़ लेते हैं बहुत ही तेज़ी से, और पकड़ने के बाद बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स रिंग, ध्यान दो, वर्टेक्स रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। वर्टेक्स रिंग का मतलब है वाइट फ्यूम्स बोलो या फिर आप स्मोक बोलो,
ठीक है। वाइट फ्यूम्स या स्मोक वहाँ पे आपका हो जाएगा क्रिएट, और क्रिएट होने के बाद फिर वहाँ से आपको जो भी आपकी रिएक्शन होगी वो आपकी परफॉर्म हो चुकी है पूरी, और जिसको जो हेल्प चाहिए वो आसानी से मिल सकती है, बिकॉज वहाँ से वाइट फ्यूम्स आपको जनरेट हुई थी दिखाई देगी उस प्लेस से। तो ये होता है बेटा पूरा हॉलमिक सिग्नल्स। रिएक्शन क्लियर हो चुका है, उसका यूज़ समझ में आ गया किस तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक नेचर को लेकर। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट पिन है बच्चों PH3 है, ये आपका वीक बेस, ठीक है। और ये अगर मैं अमोनिया NH3 के साथ में अगर कंपेयर करूँ इसे, तो अमोनिया के कंपैरिजन बच्चों ये कैसा होगा आपका, अमोनिया के कंपैरिजन बच्चों बहुत ही मतलब वीकर होगा, ठीक है। आपका नाइट्रोजन का होता है ना बेटा अमोनिया, वो आपका अच्छा खासा बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। जो PH3 होता है बच्चों वीकर बेस होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। और जब मैं PH3 को अगर लिटमस के साथ लेके जाता हूँ तो वहाँ पे बच्चों ये बहुत ही वीक है, तो उस केस में ये आपके न्यूट्रलिटी को ही डिफाइन करता है, ठीक है, न्यूट्रल नेचर को ही डिफाइन करता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट अगर HCl/HBr या HI के साथ अगर मैं PH3 को कंबाइन करता हूँ, फॉस्फीन को मैं कंबाइन करता हूँ, तो बच्चों यहाँ से आपके फॉस्फोनियम कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या करता है बच्चों, फॉस्फोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब हम बात करें अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ बच्चों ये इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो फॉस्फोनियम कंपाउंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब मैंने PH3 का फॉर्मेशन की बात करी थी, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने क्लियर किए हैं। तो इसकी अब रिएक्शंस एक बार देख लेते हैं फॉस्फोनियम को लेके। तो ये बच्चों रहा हमारे पास PH3 व्हेन कंबाइन विद HX हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ से बेटा बनेगा PH4X, ठीक है। यहाँ पे आपका जो X है वो मैं कर देता हूँ क्लियर, फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये देखने को हम मिलेंगे, दिस इज ए फॉस्फोनियम हैलाइड, दिस इज दी फॉस्फोनियम, नियम का मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हैलाइड बेटा हैलोजन से तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये PH4 से पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं इसको फॉस्फोनियम, EM का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपको हिंट हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर बेटा PH3 को हम रिएक्ट करेंगे बच्चों क्लोरीन के साथ, तो बताओ बच्चों क्या आंसर फॉर्म होगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे एक तो बच्चों हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन, एक तो HCl आपको मिल जाएगा, बाकी यहाँ से आपका फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन की बात करोगे तो आपको तो PCl3 मिलेगा या फिर PCl5 मिलेगा। तो यहाँ पे मिलता है आपका PCl5। बैलेंसिंग की बात करते हैं तो अगर 4 मोल Cl2 होगा तो PCl5 का फॉर्मेशन कर लेगा, और बाकी आपका मिलेगा 3 मोल्स ऑफ HCl, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो अगर आपका जो फॉस्फीन है व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, तो बच्चों बर्निंग करता है, तो बर्निंग करने बेटा PH3 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये तो आपको पता है बेटा ऑक्साइड इसका जब बर्न करेगा, मैंने बर्निंग अभी बताया था, अगर फॉस्फीन की मैं बर्निंग करता हूँ तो वहाँ से P2O5 देखने को मिलता है, प्लस HNO3 से बच्चों क्या मिलेगा, ये आपका हम ले लेते हैं सपोज कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपका क्या पार्ट मिलेगा, NO2 गैस मिल जाएगी, और प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ रटना नहीं है। PH3 का अगर आपका कमीशन होता है तो आपको P2O5 मिल जाएगा, बाकी भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही देखने को आपको मिल रहा है, वो बर्न करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अगर बच्चों मैं PH3 को लेके आता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आपको पता चलना चाहिए अगर मैं कोई सॉल्ट लेके आ रहा हूँ लाइक कॉपर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट, वो भी यहाँ पे ले लेते हैं सपोज इन दी प्रेजेंस ऑफ AgNO3, तो दोनों ही केस के अंदर आपको मिलेंगे बच्चों फॉस्फाइड, और जो फॉस्फाइड होते हैं वो पर्टिकुलर PPT फॉर्म करते हैं, कलर को फॉर्म करते हैं, और जो फॉस्फाइड बच्चों ब्लैक फॉस्फाइड देखने को आपको मिलेगा। तो पहले से क्या मिलेगा Cu, ये फॉस्फोरस की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये P2 कॉपर के लिए 2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये फॉर्म होगा, बाकी यहाँ से मिल जाएगा आपको H2SO4, बैलेंसिंग कर लेना आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे तो मिलेगा Ag3P, सिल्वर के लिए बन रहता है ना फॉस्फोरस 3, तो Ag3P मिलेगा, प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा HNO3,
Ag3 इसका नाम क्या है, सिल्वर फॉस्फाइड, दिस इज सिल्वर फॉस्फाइड और हैविंग दी ब्लैक पीपीटी, ठीक है, ब्लैक कलर का पीपीटी आपको देखने को मिलेगा और ऊपर भी आपको ब्लैक पीपीटी ही देखने को मिलेगा। इसका नाम बेटा हुआ क्यूप्रिक फॉस्फाइड, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में कॉपर जाएगा तो ये बेटा क्यूप्रिक फॉस्फाइड, ऊपर नीचे आपको मिलेगा सिल्वर फॉस्फाइड। दोनों ही रिएक्शंस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसके बाद फॉस्फिन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड को लेके ध्यान देते हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, हमारे पास अगर एनहाइड्रस AlCl3 एंड SnCl4, ध्यान दो ये बोरोन फैमिली का है बच्चों एल्युमिनियम और ये बेटा कार्बन फैमिली का है। तो हमारे पास अगर एनहाइड्रस AlCl3 एंड SnCl4 होगा तो इसके साथ अगर बच्चों मैं फॉस्फीन लेके आऊँगा, PH3 लेके आऊँगा तो ये एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान देना इन दोनों को लेके। तो ये बड़ा बहुत खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप एक बार देख लो तो आपको इतना आइडिया रहेगा। एडिशन का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे PH3 के साथ डॉट AlCl3 लगा दो, ठीक है, SnCl4 डॉट आपका PH3 लगा दो, तो ये एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कभी पूछा नहीं गया है बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक जो रिएक्शन यहाँ पे आती है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं फॉस्फीन के साथ N2O अगर मैं इसको पास करा दूँ तो यहाँ से बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 के अंदर, प्लस यहाँ से N2 गैस आपकी रिलीज करेगा और ये बेटा बन जाएगा H3PO, मतलब आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो N2O के साथ या फिर NO के साथ तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए रिएक्शन को इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा कैसा होगा, फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन 5 बैलेंसी है तो एक लोन पेयर तो जाना सिंपल सा हो गई। तो जिसमें आपको ये क्या बेटा मिलेगा, बिकॉज ऑफ लोन पेयर इट इज ए पिरामिडल, ठीक है, N=4 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो ये आपको मिलेगा पिरामिडल बिकॉज ऑफ लोन पेयर, सेपरेशन होगा तो ये बेटा बन जाएगा आपका पिरामिडल, ठीक है, जैसे अमोनिया होता है उसी तरीके से। और यहाँ पे आपको जो बॉन्ड एंगल मिलेगा HPH, ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ मिलता है वो जो मिलेगा 93 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूज को लेके, इस गैस के। पहला तो हम लोगों ने बेटा पढ़ा था हॉलमी सिग्नल, ठीक है, इसके अंदर यूज करते हैं। सेकेंड जो हमारे फॉस्फाइड की फॉर्मेशन, तो मेटलिक फॉस्फाइड आप बना सकते हो, मेटलिक फॉस्फाइड की फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। एज वेल एज मैंने डिस्कस किया था कि आपके स्मोक स्क्रीन के लिए आप बना सकते हो, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कैल्शियम फॉस्फाइड अगर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो PH3 फॉर्म करेगा और PH3 बच्चों बर्न करेगा तो आपको वाइट कलर के क्लाउड देखने को मिलते हैं, आपको फ्यूम्स देखने स्मोक देखने को मिलेगा, P2O5 जो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूज थे जो यहाँ बच्चों आपका फिनिश होता है फॉस्फीन। अब हम बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस पे। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।